अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपने हाथों को उठाएं और अपने होठों को खोल के थैंक्स करें परमेश्वर का, खुदावंद के बड़े कामों के लिए, उन भलाइयों के लिए, उन रहमों के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में किए, उन अद्भुत कामों के लिए, उन अद्भुत गवाहियों के लिए जो खुदावंद ने हमें दी है। एक नया जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं दे सकती, जो कोई पैसा हमें नहीं दे सकता। खुदावंद हम तेरा थैंक्स करते हैं तेरी पवित्र हुजूरी के लिए। आज ये हुजूरी जिसमें मैं मौजूद हूं, ये मेरे बदलाव का कारण ठहरे, आत्मिक उन्नति का कारण ठहरे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब बैठ जाओ आराम से अपने अपने स्थानों पे। टेस्टिमनीज़ को, गवाहियों को ध्यान से सुने कि कैसे खुदावन ने लोगों की जिंदगियां परिवर्तन किए हैं, बड़े और अद्भुत काम किए हैं। टेस्टिमनीज़ आपके फेथ को बढ़ाती हैं। जब भी यहाँ लोग अपनी गवाही देने के लिए आते हैं, वो अक्सर ये बात बताते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम पहली बार जब चर्च में आए थे, तब हमने गवाहियों को सुना था, वचनों को सुना था, तब हमारा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ था कि हाँ, परमेश्वर हमें चंगा कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, हमारी जिंदगी में बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज़ को सुनेंगे पूरे ध्यान से। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार देवांगन। रहने वाले कहाँ के हैं आप? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। ओके, 10 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, एक घटना हुई थी आपके साथ। आप बताएं उसके बारे में, क्या हुआ था आपको? मैं रायपुर से आ रहा था कि हमारा फुटवेयर का शॉप है राजनांदगांव में, तो मैं बाइक से आ रहा था, तो पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मैं रोड में गिर पड़ा भिलाई के आसपास। और होश में आने के बाद ही मुझको पता चला कि मैं यहाँ गिर चुका हूँ। तो इधर इसके बाहर मैं गिरा था, तो वहाँ से मैं उठकर जैसे भी अपने घर आया, दूसरे दिन फिर डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो यहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि हड्डी क्रैक वगैरह हो चुकी है। तो इसके बाद जो इलाज चला, इसके बाद कुछ सालों बाद मतलब यहाँ पर दर्द वर्द होती थी, मेरा हाथ आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं हो पाता था मतलब, और काम करने में दिक्कत परेशानी होती थी। तो अब परमेश्वर के बारे में हमको तो जानकारी मिली और मानते थे परमेश्वर को। तो मैं 2022 में यहाँ दिसंबर के महीने में संडे के दिन शायद 11 तारीख थी, आया यहाँ अपोस्टल जी ने प्रेयर किए, मैंने प्रेयर को रिसीव किया, एनॉइंटिंग ऑयल दिया गया था उनको लगाया। इसके बाद यहाँ पर गर्माहट महसूस हुई और मेरा हाथ अब पूरा फ्री हो गया, पूरा हर काम करने लगता, पीछे में मोड़ नहीं सकता था हाथ ऐसे। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। टूटी हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा है। और हाँ। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी आपको? कुछ नहीं। कितने समय से, कितने टाइम से बिल्कुल ठीक है आप? डॉक्टर को 4-5 डॉक्टरों को दिखाया, कोई बोलते हैं हड्डी जुड़ गई है, सड़ गई है, कोई बोलते हैं यहाँ पर चमड़ी मतलब मोटी हो गई है। मैंने कुछ वैद्यों से मालिश भी करवाया और दवाई भी बहुत खाई मैंने। और अभी आप बिल्कुल ठीक है? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरा हाथ पूरा मूवमेंट करता है, आगे पीछे सब होता है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। हालेलुया, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। वो टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। आज जितने भी जन ऐसे जो बीमारी की हालत में आप परमेश्वर के घर में है, आज प्रेयर्स को, प्रार्थनाओं को ग्रहण करें। हीलिंग, चंगाई आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगी। और आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। तो एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में सब जन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सजन तारीफ करते जाए इन अद्भुत गवाहियों के लिए जो परमेश्वर आपके बीच में खड़े कर रहे हैं। हमारा विश्वास है जितने भी जन जो आज यहाँ पे हैं, जो ऑनलाइन ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, आज आप अपनी गवाही, अपने टेस्टिमनीज को लेने पाएंगे। आइए हम इस तरह अगली गवाही को सुनते हैं। यह बहन का नाम मधु है और ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से आज ये हमारे साथ लाइव जुड़ी है। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि अपनी गवाही में ये क्या बता रहे हैं।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਧੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। 2-2 ਘੰਟੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ पूरी तरह आजाद हाँ। इस गवाही लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करनी है सारे चांसी। सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। आपने कलीसिया सुना इनकी गवाही में। ये अपनी गवाही में खुद अपने मुंह से इन्होंने बताया कि 2-2 घंटे तक ये बेहोशी की हालत में चले जाते थे। कुछ भी इनको सुध बुध नहीं रहता था कि इनके साथ क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, ये गवाही की सबसे खास बात यह है कि ये बहन को इनके किसी पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च की जो ब्रांच है गुरदासपुर चर्च के बारे में बताया। और ये बहन जब वहां पे गए विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को अपने लिए ग्रहण किया। ये बहन बता रही कि 17 नवंबर 2024 को परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता ने प्रार्थना की। ये विश्वास के साथ उस समय गुरदासपुर चर्च ब्रांच में बैठ के अपने लिए बाय फेथ इन्होंने उस प्रार्थना को ग्रहण किया। आज ये बहन बता रही कि 1 साल 1.5 महीने हो चुके हैं। ये बहन उस मिर्गी के दौरे से पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं। सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा देते जाएं। आप जानते हैं कलीसिया, जैसे कि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे दुखों की ओर दृष्टि की, मैंने तेरे दुखों को देख के तुझे छुटकारा दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है पूरा छुटकारा, संपूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी भी आधा अधूरा छुटकारा नहीं देता। ये बहन जब जीवित चर्च का हिस्सा हुए, जब ये खामरा चर्च की ब्रांचेस के साथ जुड़े, आज परमेश्वर ने इनको हील किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। हालेलुया बोलते हुए आइए नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस भाई का नाम वेद प्रकाश है और ये सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अक्टूबर 2024 में इस भाई को गले का कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और लगातार डॉक्टर्स चेंज किए, दवाइयाँ खाई, परंतु कुछ भी फर्क नजर नहीं आता था। तो आज इन्हीं के मुंह से सुनते कि इनकी उस समय की सिचुएशन कैसी थी, परमेश्वर ने कैसे इस जानलेवा बीमारी से इनको आजाद किया। एमसी की मैं वेद प्रकाश सिरसा का रहने वाला हूँ। मेरे गले में सोजन सी हो गई थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला मेरे को भी आपके गले में कैंसर हो गया है। तो मेरे बच्चों को पता लगा, बच्चे रोने लग गए, मैं रोने लग गया, मैं शायद अब मैं बचूंगा नहीं। तो दोबारा डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा भी आपका ऑपरेशन होगा, रेडिएशन वो कीमे वगैरह लगेगा। इलाज चालू कर दिया। 2-3 वो कीमे लगे, 20-25 मेरे को रेडिएशन लगी। तो मैं परमेश्वर से पहले से जुड़ा हुआ था, तो दास ने प्रार्थना की, तो मैंने प्रार्थना को ग्रहण किया, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। दोबारा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट किया मेरा। डॉक्टर ने कहा आप कैंसर से बिल्कुल आजाद हो चुके हो, अब आप बिल्कुल ठीक हो। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े और अद्भुत काम जो खुदावन ने इनकी जिंदगी में किया है। और जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया बाय फेथ, जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो आइए उस प्रार्थना को हम देखते हैं। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, उस कैंसर को हरा के, उस एड्स को हरा के, उस बीमारी को हरा के, और आमीन ऊंचा आशीष आपकी। और जब इन्होंने प्रेयर को बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया, दोबारा जब डॉक्टर के पास गए, दोबारा इनको चेक किया गया, रिपोर्ट्स हुई, स्कैनिंग हुई, उसमें कोई कैंसर नहीं आया। इनका गले का जो कैंसर था वो पूरी रीति के साथ छोड़ के जा चुका है और ये भाई पूरी रीति के साथ उस बीमारी से हील हो चुके हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता मैं तेरे रोगों को चंगा करूंगा, तेरे घावों को चंगा करूंगा। परमेश्वर ये वचन के दौरान हमसे बात कर रहा है कि तू मत डर, मैं हर वक्त तेरे साथ हूं। उसने कहा तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। ये भाई बता रहे कि मैं पहले से ही
अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हूं और मैं प्रेयर को रिसीव करता था, और जब ये विपत्ति का समय आया तब भी मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, और सचमुच परमेश्वर ने हाथ पकड़ा, उस बीमारी से निकाला। आज कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से आजाद होकर ये भाई आपके सामने अपनी गवाही को दे रहे हैं। तो तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही यमुनानगर चर्च ब्रांच से सिस्टर चंगंजली की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि 2023 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गंगाजली है, मेरे हस्बैंड का नाम रंजीत है। मेरी शादी 3 मार्च 2023 को हुई। जब मैं शादी के 1 साल बाद बेबी के बारे में सोचा तब नहीं कंसीव हो रहा था। मैंने 2-3 डॉक्टर को चेक किया, डॉक्टर ने कहा आपके एग नहीं बनते हैं। जब मैं डॉक्टर को मैंने अपना वो कराया चेकअप, तो उसमें मेरे नील थे। इसके लिए मैंने 4-5 डॉक्टर से अपना वो कराया इलाज 3-3 महीने, लेकिन वहाँ कोई आशा नहीं दिखी। और हम अन्य जगह भी गए, हमें ये आस थी कि कहीं भी बेबी मिल जाए, लेकिन हमें कहीं नहीं। हमरा में 2018 से जुड़े हुए थे। हम 25 तारीख 12वां महीना तो 2024 में हम खामरा गए थे। वहाँ हमने ये पापा जी ने प्रार्थना करी। इसी दिन मेरी वाइफ का 32वां हुआ। जब हम वहाँ से आए तो हमने वो अपने लिए वो रिसीव प्रार्थना करी, और 1 महीने बाद जब हमने टेस्ट करके देखा तो मेरी वाइफ पेट से थी, और हम दोनों बहुत रोए कि ये कैसे हो गया। हम दोनों ने घुटने वाली प्रार्थना करी और प्रभु का धन्यवाद करा, और इस गवाही के लिए प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि 6 डॉक्टर्स इन्होंने बदले, और डॉक्टर्स ने IUI का सजेस्ट कर दिया था कि बिना इसके आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे इनको किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। फिर 25 दिसंबर 2024 में क्रिसमस मीटिंग में इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, और उस दिन जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसके नेक्स्ट मंथ ही ये बहन प्रेग्नेंट हुए, और परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा। फिर 21 सितंबर 2025 को परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को ब्लेस कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने मन में योजनाएं गढ़ता है, लेकिन बाइबल कहती है उसे पूरा करने वाला यहोवा है। और उसी परमेश्वर ने इनकी मन की योजना को, इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और एक बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया। और हमारा विश्वास है कि जितने भी जन आज पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, जितने भी जन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, आप बड़ी टेस्टमनियों के साथ खड़े होंगे, और नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। और खुदावंद बड़े और अद्भुत काम कर रहे हैं लोगों की जिंदगी में। जिस तरह यहाँ पर हम मेन हेड चर्च में परमेश्वर के बड़े कामों को होता हुआ देखते हैं, वैसे ब्रांचेस में भी तो एक और बहुत बड़ी गवाही हमारे पास है। सिस्टर भदौड़ी करके इनका नाम है, और इनकी टेस्टिमनी है कि सितंबर 2025 में अचानक से इनकी बॉडी की जो लेफ्ट साइड थी उसने काम करना बंद कर दिया था, और धीरे धीरे करके इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, खड़े तक नहीं इनसे हुआ जाता था। तो मैं चाहता हूं कि आप इनके मुंह से सुने इनकी कैसी हालत थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जीवन में बड़ा और अद्भुत काम किया। सबको जय मसीह। मेरा नाम अनिता गौरी है, ये मेरी माँ है, इसका नाम भदौरी गौरी है। सितंबर 2025 को मेरा माँ का पैरालाइज का अटैक हुआ था, तो इसका जो लेफ्ट साइड, उसका हाथ और टांग दोनों नहीं उठ रहा था, और उसका आवाज भी बंद हो गया था। हम तुरंत डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया था इमरजेंसी में। तो उसका पूरा फुट पाइप और पूरा उसका जो यूरिन पाइप लगा हुआ था वो 2 दिन था हॉस्पिटल में। उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दिया, बोला कि नहीं बचेगा, इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। और घर ले आए, फिर खाना भी खिलाए हैं। फिर अचानक खाना खाते खाते उसका पूरा वो सब कुछ बंद हो गया, कोमा में चला गया। न्यूरो डॉक्टर के पास ले गए इसको, तो न्यूरो डॉक्टर ने सब रिपोर्ट देखा, जो तो 1 महीने का दवाई दिया था, तो दवाई भी इसको खिलाए हैं, और एक्सरसाइज करने के लिए बोला था, वो भी हम घर में कर रहे थे।
लेकिन कोई भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं था। तो हमारा विश्वास था, हमारा फेथ था, पूरी तरह से बेड में था। हम घर में 2-3 जन उसको उठा के लेटरिन बाथरूम ले जाते थे। जूम लेहन प्रार्थना के लिए फॉर्म भराए हम, जूम लेहन हुआ मम्मा जी के द्वारा, तब से उसके बाद उसका बॉडी में रिकवर होना स्टार्ट हुआ। तो 3 महीने से पूरी तरह से ठीक है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसका दास का दासी का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। क्योंकि जब इनकी ये बीमारी बढ़ने लगी थी तो डॉक्टर के पास जब गए, डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बताया कि इनको ब्रेन अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ब्रेन की नसें जो है वो फट चुकी है। और डॉक्टर ने ये बताया था कि इसको घर ले जाओ, बचना बहुत मुश्किल है। फेस इनका टेढ़ा हो गया, टोटली बेड पे जा चुके थे और टॉयलेट बाथरूम भी बेड के ऊपर था, यहाँ तक कि बोला तक नहीं इनसे जाता था। और डॉक्टर्स चेंज किए, और लेकिन जब परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके ऊपर प्रेयर हुई, बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और खुदावन ने हील किया। आज लगभग 2.5 से 3 महीने के करीब हो चुका है, ये पूरी तरह से हील है। उस ब्रेन के रोग से परमेश्वर ने चंगाई दी है। तो परमेश्वर की तारीफ करें, खुदावंद के जीवित नाम को महिमा दें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना को ग्रहण करते हैं कि हाँ, जो प्रार्थनाएं हो रही है वो मेरे लिए, जो वर्ड डिक्लेयर किए जा रहे हैं वो मेरे लिए, जब आप उनको ग्रहण करते हैं विश्वास के साथ, खुदावंद का आत्मा आपको चंगा करता है। इस चंगाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और आज खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं? मैं जलंधर तो आई हूँ, मेरा नाम मोहनका वा जी। 8 साल पहले आपको फेफड़ों का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी। क्या हुआ इस रोग के कारण? ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ खा लेते थे, क्या होता था उसके बाद फिर? ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। और आप बता रहे थे कि लगातार जब भी आप कुछ खाते थे तो वॉमिट आ जाती थी। हाँ जी, हाँ जी। और इस रोग के कारण और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था आपको? मेरे को फिरिया तुरिया नहीं ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੀਰੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। हाँ जी। और डॉक्टर्स के पास आप जब गए? डॉक्टर को गई हाँ, ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਨੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ करती रही प्राइमा ਨੂੰ। आपने कितने साल आपने दवाइयाँ खाई है? मैं 7-8 साल खादी जी, लेकिन उन दवाइयों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा? नहीं फर्क पैंदा। और आप बता रहे थे कि आप वो रोग जो वो बढ़ता जा रहा था। हाँ जी, हाँ जी। और आप लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी, हाँ तो आपने जी। उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया था। हाँ जी, हाँ जी। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, परमेश्वर का आत्मा कहता है, और डिक्लेयर करो, घोषणा करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। कमांड करो अपने बॉडी के अंग को ये सही से काम करें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, वर्क प्रॉपरली। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, घुटनों पे, सिर पे, जहां दिक्कत है सही काम कर यीशु के नाम में। और जब आपने इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ इस प्रार्थना के बाद? मैं बिल्कुल ठीक हो गई उदों बस। उस प्रार्थना के बाद? हाँ जी, हाँ जी। पूरी तरह से हील? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जो 8 साल से आपको फेफड़ों का रोग था, सांस का रोग था, हाँ जी, उस प्रार्थना के बाद पूरी तरह से छोड़ के जा चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। और जो आप नहीं कर पाते थे, आप करते हैं अभी, खा पी के देखते हैं? हाँ जी, खा के देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं अभी? नहीं जी। कितना टाइम हो चुका है कि पूरी तरह से हील है? 1 महीना हो गया जी। पूरी तरह से हील है? हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब आप अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करता है। जब आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह को शो करते हैं तो फिर वो भी अपने बड़े कामों को आपकी जिंदगियों में शो करता है। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं।
कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाए। हालेलुया। आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम सिस्टर प्रीत रानी है और ये कपूरथला चर्च ब्रांच से गवाही हमारे पास आई है। ये बहन की गवाही ये है कि 2021 में इनके ब्रदर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में चले गए थे। ये गवाही बहुत बड़ी है। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़ी है, तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे मेरे वालों जैम सी मेरा नाम प्रीति रानी है। मैं कपूरथला शहर की रहने वाली हाँ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਮੈंने ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ अपनी फैमिली ते डिपेंड हो गई सी। मेरी मम्मा मेरे टेक केयर करते हुंदे सीगे। मेरी हालत दिन ब दिन खराब हुंदी जा रही सी ते मेरी हालत नूं वेख के सानू एक सिस्टर ने खांबरा चर्च बारे दस्सिया। जिद्दां ही असीं खांबरा चर्च गए, खांबरा चर्च परमेश्वर दास डिप्रैशन दे रोगियां लई प्रे कर रहे पए सीगे। जिद्दां ही मैं उस प्रेयर नूं रिसीव कीता, मेरी बॉडी दे विच गरमाहट महसूस होई। आज कुछ खा के वेख्या ते मेरे वधिया डाइजेस्ट होण दा पिया सीगा। परमेश्वर ने मैनू इस वड्डी प्रॉब्लम तो परमेश्वर ने मैनू आजाद किया। प्रभु दा दिल तो धन्नवाद करदी हां मैं परमेश्वर दे दास ते दासी दा। सारा ने मेरे वालों जय मसीह। सब जन जोर से इस अद्भुत गवाही के लिए तारीफ करें, जोर से, ऊंची आवाज से। आप जानते हैं कि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। अगर आपकी उम्मीद, आपकी आशा प्रभु यीशु मसीह है तो आपको कभी भी वो निराश नहीं करता। आपने खुद इनके गवाही को इनके मुंह से सुना। ये बता रहे थे कि इनको कोई सुध बुध नहीं रहती थी। ये बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने इनको बताया कि आपको लाइफ टाइम आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, लेकिन इनका फेथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। और ये बहन बता रही 27 फरवरी 2022 को ये फर्स्ट टाइम ये खामरा चर्च में एंटर किए, खामरा चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने डिप्रेशन के रोगियों के लिए खास प्रार्थना की। विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस डिक्लेरेशन को रिसीव किया और आज ये बहन बता रही है कि 3 साल से उस डिप्रेशन की आत्मा से, उस शैतानी आत्मा से ये प्रॉपर हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको आजाद किया। सब जन जोर से तारीफ करें, जोर से, जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठाते जाएं और तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर कहता है कि मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। अगर तू मेरे पर विश्वास करता है, अगर तू मेरे वचनों के ऊपर, मेरे दासों का, मेरे नबियों का अगर तू प्रतीति करता है तो तू कभी भी शर्मिंदा और लज्जित नहीं होगा। इन्होंने परमेश्वर के दास के वर्ड को सीरियसली अपने लाइफ के लिए इन्होंने रिसीव किया और आज ये बहन आजाद हो चुके हैं। इस अद्भुत गवाही के लिए कलीसिया जोर से अपने हाथ को ऊंचा उठाएं और तारीफ करते जाए, हालेलुया बोलते हुए जोर से, जोर से। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रीति की हमारे पास है। ये लगातार ये ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं और आज ये ऑनलाइन परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं। हम इनके टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या टेस्टमनी इनकी, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रीति है, मैं रानिया की रहने वाली हूँ। 2020 में मेरी मैरिज हुई। जब मैंने बच्चा को सोचा तो बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। फिर जब मैं रात को जैसे सोया करती थी तो मेरे को शैतानी सपने आया करते थे। शैतानी सपने ऐसे बोला करते थे, कभी तेरा बच्चा होने नहीं दूंगा। और जैसे गुड़ियों को साथ में खेला करती थी, जैसे बच्चे को संभालते हैं वैसे मैं गुड़ियों को भी संभालती थी। 2 बारी मैंने मरने के भी सोचा और कोई मेरे को खावड़ा चर्च बारे में बताया, तू खावड़े चर्च जा। तो मैंने खावड़ा चर्च गई तो वहां पे जैसे ही प्रार्थना मैंने रिसीव किया, घर पे आई तो उल्टी आ गई। और जैसे ही मैंने 4 दिन के बाद मैंने टेस्ट करवाया तो पोस्ट वो आया है। और परमेश्वर ने मुझे 9 महीना मुझे संभाल के रखा और सुंदर बेटी के साथ मुझे ब्लेस किया और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना
तो ये बता रहे कि इतना ज्यादा निराश हो चुके थे और जीने तक की आस छोड़ चुके थे कि जिसके कारण इन्होंने 12 बार सुसाइड तक करने की कोशिश की कि ऐसी लाइफ जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और जैसे ही ऐसी हालत देख के किसी पड़ोसी ने इनको अंकुर नरूलाम निस्सी के बारे में बताया। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और फिर एक दिन 21 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना के ठीक 4 दिन बाद ही ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा और उसके बाद 10 मार्च 2025 को परमेश्वर ने इनको एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस करता है जो आस तक छोड़ चुके हैं। परमेश्वर उनकी आस बन के उनके सामने खड़ा होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गर्व का फल यहोवा की ओर से है। जब हम विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं तो वो फिर अपने जीवित वचनों को हमारे जीवनों में पूरा करता है। हमारा विश्वास है कि जैसे ये बहन अपनी गवाही को अपने हाथ में पकड़कर आज खड़े हैं, नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। हालेलुया। सब जन तारीफ करते जाएं गवाहियों के लिए जो आप अपने बीच में आप सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि खामरा चर्च में गवाहियां कभी भी खत्म नहीं होती। ये अबंडेंस ऑफ टेस्टिमनी जो आप सुन रहे हैं, विश्वास के साथ इसे अपने लिए रिसीव करते जाएं। नेक्स्ट आप होंगे अपनी गवाही को देने के लिए, आप पुलपिट पर जरूर आएंगे। हालेलुया। तो ये बहन का नाम सिस्टर साहिल है। ये अपनी बहन अपने बेटे की गवाही को दे रही है। यह बहन बता रही कि इनका बेटा जब 5 साल की उम्र में था तब इनके बेटे को हाई ग्रेड फीवर रहने लगा। अचानक वो बीमार रहने लगा। 103 104 डिग्री फीवर उसको होता था। आज ये बहन डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच के साथ हमारे साथ ये लाइव जुड़े हैं। तो आए सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते। अपनी गवाही में ये क्या बता रही हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम खुशी है। मैं कोलकाता पार्ट चर्च से अपनी गवाही देने जा रही। मेरी गवाही ये है कि 102 103 तक ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਕੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ 10 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਲकुल ठीक ਆ, हील आ। एमसी दी सब जन जोर से तारीफ करने के लिए, अद्भुत गवाही के लिए जोर से। आपने सुना ये बहन के मुंह से, आपने इनके बेटे की गवाही को सुना। इन्होंने बताया कि जब ये जीवित चर्च के साथ जुड़े तो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इनके बेटे को टच किया। और ये बहन बता रही कि 2 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने इनके बेटे के ऊपर लेहन प्रार्थना की। उस लेहन प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण किया। और ये बहन बता रही कि जब इनके बेटे को परमेश्वर के दासी का हाथ इनके बेटे के सर के ऊपर आया तो उसे ठंडक सी महसूस हुई। और ये बता रहे कि 2 महीने से इनका बेटा पूरा हील हो चुका है। उसे कोई हाई ग्रेड फीवर नहीं है। सब जन जोर से अपने हाथ को ऊंचा उठाए, तालियों के साथ तारीफ करते जाए जोर से जोर से जोर से। आप जानते हैं परमेश्वर वो अभिषेक, वो मसा जो यहाँ पे मौजूद है खामरा चर्च के सभी ब्रांचेस में, वही मसा वही अभिषेक काम करता है। अगर आज आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आप ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो नेक्स्ट गवाही आपकी होने वाली है। अगली गवाही आपकी है। अपनी गवाही को आप देने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब जन तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। हालेलुया बोलते हुए जोर से।
और इस तरह से नेक्स्ट गवाही बतौली चर्च ब्रांच से सिस्टर खुशी की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि 8 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उसके बाद ही सपनों में इन्हें सांप मुर्दा लोग दिखते थे, शैतानी आवाजें सुनाई देती थी, जिसके कारण ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम खुशी है। मैं कोलकाता पार्ट चर्च से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 8 साल पहले मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। इसी कारण मेरे फैमिली के ऊपर भी अटैक होते थे और मेरी बॉडी पे पूरी नाखून के दाग रहते थे और मेरी बॉडी पूरी जलती थी। पे शैतान गलत सम्मत बनाते थे। कारण मेरी फैमिली के ऊपर टीबी का रोग हो गया था। दादा दादी के ऊपर उनकी भी डेथ हो चुकी थी और इसी कारण फिर मेरे पापा के, दीदी के और भैया के भी टीबी का रोग हो गया था। रीढ़ की हड्डी में इतना हो गया था, पूरी मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी वो पूरी ब्लैक हो चुकी थी। मुझे खांसी और मेरे बलगम भी निकलते थे। इसी कारण मुझे एक बार इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा था। भी लगे थे और मैंने 6 डॉक्टर को भी दिखाया था। मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी पूरी बाहर निकलते हुए दिखाई देती थी और मेरे बर्तन भी बहुत कुछ सब अलग कर दिए थे। कुछ मैं खाती थी, मुझे पता नहीं था, वो सब वॉमिटिंग हो जाती थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी और मैंने 3 बार फैन से लटकने की, सुसाइड करने की कोशिश की। नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। मैं लगातार ब्रांच में आने लगी, प्रे को रिसीव करने लगी कि दास के द्वारा, और इसी कारण मैं पूरे वो भयंकर रोग से मैं पूरी हील हो चुकी हूँ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि उस जादू टोने की वजह से ये डिप्रेशन में जा चुके थे, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, उसके कारण बीमारियां इनके जीवन में एंटर हुई, टीबी का रोग हो गया। लगातार इन्होंने 12 डॉक्टर चेंज किए, मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। 3 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी, इतनी ज्यादा इनकी हालत बिगड़ चुकी थी कि ये उठ बैठ तक नहीं सकते थे। लेकिन जैसे इनकी हालत को देख के किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इन्होंने चर्च आना शुरू किया। फिर 8 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से हील हैं। जो उठ बैठ नहीं सकते थे, चल तक नहीं सकते थे, जिनके बर्तन, कपड़े, एवरीथिंग सारा कुछ अलग कर दिया था, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, वो 8 साल पुराना जादू टोना, वो दुष्ट आत्मा, वो डिप्रेशन, वो टीबी का रोग इस बहन को छोड़ के गया। और आज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि पूरी तरह से हील है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है और बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये वचन इनके जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर